फ्रेंड्स, वेलकम टू द रसायन पोल। दोस्तों, हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। 12वां लेक्चर्स आज होगा, जिसका नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने बीओसी यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ अभी तक सिर्फ कार्बन को डील किया था ना, कार्बन को पढ़ा, कार्बन को ही पढ़ा है। अब जो होगा वो हेटेरोएटम्स के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से उस पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन फिर से ऑक्सीजन, सल्फर भी कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं सल्फर लगा लेना, लॉन्ग सल्फर लगा देते हैं। तो चाहे जहाँ भी और भी कहीं सल्फर वल्फर लगा लो, चलो सल्फर नाइट्रोजन लगा देना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कार्बन पर देखा था। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या होने चाहिए? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक मेरे पास क्या है, लोन पेयर है, और 3 मेरे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 कहने का मतलब, यानी अगर 2 होगा कोई सिस्टम तो उस पर क्या होगा, sp होगा। 3 होगा तो क्या होगा, sp2 होगा। 4 होगा तो sp3 होगा। बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। चलो 5 होगा तो sp3d होगा। 4 तक ही अपना काम निपट जाएगा। चलिए ठीक, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर वो कैसा होना चाहिए, लोकलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, लोकलाइज्ड होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड नहीं होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड नहीं होना चाहिए। अब लोकलाइज्ड क्या होता है और डीलोकलाइज्ड क्या होता है? लोकलाइज्ड मतलब जो लोकेशन फिक्स हो, जो हमको दिखे, डीलोकलाइजेशन कहने क्या मतलब है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, सिग्मा टू पाई डीलोकलाइजेशन सब बहुत कुछ पढ़ाया है। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई सिस्टम है, ऐसे यहाँ पे मान के चलते मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मेरे पास कोई सिस्टम है। अब देखेंगे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड फॉर्म में है। कैसे? यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर एक लगा दें, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर ये लोन पेयर अगर इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस सिस्टम में डीलोकलाइज्ड फॉर्म में, यानी पार्टिसिपेट किया है, इधर उधर जा सकता है। जैसे अब यहीं पर कोई और एक सिस्टम होता, ऐसे है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है। अब यही डबल बॉन्ड के ऊपर अगर नाइट्रोजन लग जाता, तब यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन से, तो ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं ना, ये चाह कर भी इस सिस्टम में नहीं जा पा रहा है। कैसे? अगर मान लीजिए ये जाएगा भी तो ये तो डबल बॉन्ड है ना, ये संभाल लेगा, कहेगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ये वाला जो लोन पेयर है ये क्या है, लोकेशन इसकी फिक्स है, यानी ये कैसा है, लोकलाइज फॉर्म में है। जबकि ऊपर वाला कैसा है, डीलोकलाइज फॉर्म में, यानी कि पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन, इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन। ओके, कंजुगेशन नहीं होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद जस्ट लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम। चलो सब कंडीशन समझ में आई। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड देखना है, जितने भी हों उसके हिसाब से करना है ना। ओके, यहाँ पे देखना है हमको नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। अब हमको इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। पहली बात तो सिग्मा काउंट कर लो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड ना,
बताया है। एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको सिग्मा कहेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा दो पाई होते हैं ना, चार बॉन्ड रहेगा तो बताया है सब, सिग्मा बॉन्ड पाई पाई, उसके बाद डेल्टा बॉन्ड आ जाता है। पांच बॉन्ड रहेगा तब पाई आ जाता है ना, एक दो तीन चार, पांच बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा दो पाई, उसके बाद डेल्टा, उसके बाद कहीं जाकर के पाई, ऐसा सिस्टम बनता है। ये सब बात की बात है। तो ये वाला सिस्टम आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर के एक ही सिग्मा होते हैं बस, और कुछ नहीं। एक दो तीन, यहाँ पे तीन सिग्मा आपको दिख रहे हैं, थ्री सिग्मा आपको क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं। अब हमारा जो लोन पेयर है वो क्या डीलोकलाइजेशन में है कि नहीं, हमको पता करना है। हम क्या देखेंगे, इसके जस्ट बगल सिंगल बॉन्ड है, उसके जस्ट बगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन था, सिंगल बॉन्ड था, उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड था, यानी कि ये लोन पेयर इसमें जा सकता था। कंजुगेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद ये जो है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है कुछ इस प्रकार से, ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे सिस्टम हो सकता है, हो सकता है नहीं, होता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितने सिग्मा बॉन्ड है, थ्री सिग्मा बॉन्ड है। अब थ्री सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग जानते हैं, जब थ्री सिग्मा होगा, यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा की संख्या, जब थ्री सिग्मा होगा तो कैसे संकरण है, कैसा कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 sp2। बात समझ में आई, बात समझ में आई, sp2 होगा, ठीक है। ओके, इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई बता दे। पहली बात तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जानते हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे और ऐसे। देखिए क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में क्या, ये सब हेटेरोकेमिस्ट्री है, जो हेटेरोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें फिर से आएगा ये सब। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका डीलोकलाइजेशन में है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका डीलोकलाइजेशन में है, जबकि एक लोकेशन क्या है इसकी फिक्स है, यानी एक डीलोकलाइजेशन और एक लोकलाइज फॉर्म में। तो जो लोग डीलोकलाइजेशन में उसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ेंगे, एक सिग्मा और ये दो सिग्मा, दो सिग्मा दिख रहे हैं, दो सिग्मा है प्लस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दो और एक कितना हो गया, थ्री हो गए सिग्मा। जब थ्री सिग्मा होगा तो क्या होगा, थ्री सिग्मा के लिए क्या होगा, sp2 होगा, sp2। ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम सिग्मा ही काउंट करेंगे, ये भी सिग्मा, ये तो सिग्मा है ही। अब इस नाइट्रोजन पे बता दो कितना, चलो हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। इस नाइट्रोजन से ये एक बॉन्ड दिख रहा है, ये दो बॉन्ड दिख रहा है, ये तीन बॉन्ड दिख रहा है, तीन बॉन्ड के लिए थ्री सिग्मा हमको दिख रहे हैं। क्या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जी हाँ है। क्या ये डीलोकलाइज फॉर्म में, ये लोकलाइज फॉर्म में है, तो जाहिर अब की बार हमको डबल बॉन्ड कहीं देखने को ही नहीं मिला, क्या ये कौन सा है, ये लोकलाइज फॉर्म में है, लोकलाइज्ड है अब की बार, तो यानी कि इसका भी वन लोन पेयर होगा। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल होंगे कितने, तीन और एक कितना होता है, चार, चार सिग्मा हो जाएंगे, तो sp3। ओके, यहाँ पर अब जल्दी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक सिग्मा, दो सिग्मा, क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज फॉर्म में, लोकलाइज फॉर्म में, डीलोकलाइज फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बगल में देखो, अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका कोई रोल ही नहीं आ रहा है। तो एक सिग्मा लोन पेयर की वजह से एक लोन पेयर है, ठीक है, प्लस एक दो, दो सिग्मा है आपके पास, तो ओवरऑल कितने को, दो एक तीन हुए, थ्री हुए, थ्री के लिए क्या होता है, थ्री के लिए होता है आपके पास sp2, sp2 होता है। ओके, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ओके, इस वाले ऑक्सीजन को देखो, एक लोन पेयर नहीं, इसके पास दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मुझे इसमें बताना रहेगा तो एक तो हमारा डीलोकलाइज फॉर्म में है, एक हमारा क्या है, डीलोकलाइज फॉर्म में है, जबकि एक की लोकेशन क्या है, फिक्स है। तो वन टू, टू टू सिग्मा है, प्लस वन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जोड़ लो, दो और एक कितना होता है, थ्री सिग्मा हो गया, थ्री सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp2 लिखते हैं। ओके, इस सल्फर को जरा देखो,
ऑक्सीजन वाली फैमिली क्या है, जब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सल्फर के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या ये डिलोकलाइज फॉर्म में, लोकलाइज फॉर्म में, ये भी पता करना होगा। ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तब जाकर कहीं डबल बॉन्ड आया। कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन कहता है हमारे पास डबल बॉन्ड है तो उसके बाद जस्ट चाहिए सिंगल बॉन्ड, फिर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो यानी कि इनकी लोकेशन क्या है, फिक्स है, दोनों की लोकेशन फिक्स है। एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 2 सिग्मा है प्लस 2 क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गए, 4 हो गए, sp3 होता है। और इस कार्बन को जरा देखिए ध्यान से, इस कार्बन को हमको क्या बताना है, क्या बताने हैं, हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं। ओके, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर ही तो होता है भाई। लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव में भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 यानी 2 सिग्मा है प्लस 1 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 1 1 लोन पेयर के लिख दें कि सिग्मा लिख देते हैं, 1 सिग्मा। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को हम लोग लिखते हैं sp2 लिखते हैं। ठीक है, sp2 लिखते हैं। ओके, अच्छा ध्यान दीजिए, किसको किसको सिग्मा कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें हम सिग्मा कहेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही है। और क्या हो सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है उसको हम सिग्मा कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। नेगेटिव चार्ज है उसको हम सिग्मा कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और किसको एक सिग्मा कह सकते हो, और तो कोई नहीं दिखता है बस। इस सल्फर को देखो, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्या है कंजुगेशन में है, एक क्या है फिक्स है। एक की 2, यहाँ पे 2 क्या है, सिग्मा है, और प्लस एक क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एक क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 नहीं है, 1 है, 3 हो जाएगा। 3 के लिए होता है sp2 होता है। यहाँ पर देखो जरा, इस कार्बन पर बतानी है, 1 2 3 सिग्मा दिख रहे हैं, 3 सिग्मा दिख रहे हैं, प्लस 1 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज मतलब 1 1 ओके। 1 क्या है, 1 क्या है, सिग्मा है। 1 नेगेटिव चार्ज को एक सिग्मा काउंट करता है ना, तो 3 और कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, तो sp3 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे निकालते हैं हम क्या, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इन हेटेरो टर्म्स में। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए कुछ। अब रिएक्शंस की बारी है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट हमारा पूरा समाप्त हुआ। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सब कुछ समझ में आया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिएक्शंस की, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रिएक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो रिएक्शंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, किस प्रकार से रिएक्शन में हमारा रेजोनेंस क्या करता है, वर्क करता है, किस प्रकार से एप्लीकेबल होता है रिएक्शंस में। ओके, वर्क इन रेजोनेंस, वर्क इन रिएक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई सिस्टम है, ऐसा ऐसा क्या है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और मुझे इस पर हाइड्रोजन और Br का एडिशन करवाना है, ऐड करवाना है। ठीक है, ये मेरे पास कोई रिएक्शन है। तो कैसे हम वर्क करेंगे, कैसे हम करेंगे, तो हम लोग जानते हैं H और Br में जो होता है, अगर मैं देखना चाहूँ तो H एंड Br में, तो Br क्या होता है हमारा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक, हाइड्रोजन कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर इन दोनों को बॉन्ड को तोड़ना चाहूँ H एंड Br पर, तो कैसे टूटेगा, होमोलैटिकली नहीं टूटेगा, हेट्रोलैटिकली टूटेगा। ओके, हेट्रोलैटिकली कहने का मतलब है दोनों के दोनों जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Br की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ओवरऑल जो होता है ये हेट्रोलैटिकली बॉन्ड का क्लीवेज होता है। बॉन्ड क्लीवेज होता है। बॉन्ड क्लीवेज अगर मैं थोड़ा दिखाना चाहूँ,
बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है होमोलाइटिकली, होमोलाइटिकली, एक होता है हेटेरोलाइटिकली, है ना। होमोलाइटिकली कहने का मतलब है जब दोनों आपस में जिनकी जिनकी पावर होगी वो बराबर रहेगी। जैसे Cl और Cl की है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है जिसकी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी भी रहेगी। अगर ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन्स लेगा। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, Cl पे होगा क्या, माइनस। यहाँ पर भी Cl पे क्या हो जाएगा, माइनस तो नहीं दिखा सकते क्योंकि माइनस में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके ऊपर फ्री रेडिकल से दिखा सकते हैं क्योंकि भैया ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स ले चुके हैं। अगर हेटेरोलाइटिकली अगर बात करूँ, H है Cl है, अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड का क्लीवेज अगर मान लीजिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, H पे कुछ नहीं बचा तो प्लस लगा दो और Cl पे कुछ अगर बचा है तो इसमें माइनस आ जाएगा, चार्ज। ऐसा सिस्टम होता है। तो यही सिस्टम जो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। चलो ठीक है, यानी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा सिस्टम समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक मामला फिट है तो देखो, रेजोनेंस अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं और एक बॉन्ड का बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत भी पड़ती है। तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे जा करके बॉन्ड का फॉर्म कर देगा और ये वाला इस कार्बन की हालत खराब होने लगेगी तो ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा। यानी बनने वाला कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। बनने वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर, ऑक्सीजन वाला लोन पेयर एक ऊपर बचा है। ऑक्सीजन वाला खुद का लोन पेयर क्या किया है, बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर कमी हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पर देखिए बॉन्ड का टूट करके शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर आएगा H प्लस आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यानी ये न्यूक्लियोफाइल अब क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स पर अटैक करेगा, यानी कि H प्लस पर अटैक करेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लग जाएगा H। ओके, अब देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है वो पागल हो जाता है, कुल मिलाकर के अपना फिर से इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है। अगर ये अपना फिर से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो बनने वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। जब इन्होंने दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो इसके ऊपर फिर से लोन पेयर ऑफ आ गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है। लेकिन इस कार्बन को जरा ध्यान से देखिएगा, इसके दोनों के दोनों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे शिफ्ट होकर इस पे आ गया तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी अब इसके बाद हमारा जो Br माइनस है वो इंतजार कर रहा था कोई मुझे पॉजिटिव दिख जाए बस। अब जैसे ही दिखेगा ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे H था और यहाँ पे अब की बार क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा और इसके ऊपर दो लोन पेयर आपस में बने के बने रह जाएंगे। These are the final answer. These are the final answer. इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस प्रकार से भी डील कर सकता हूँ, कैसे, आइए देखते हैं। एक मिनट जरा सा रुकिएगा, इस प्रकार से भी देख लेते हैं दो टाइप से। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर था मेरे पास डबल बॉन्ड, इसमें आया था यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, Br है। पार्शियल पॉजिटिव था, जी हाँ, पार्शियल नेगेटिव था, जी हाँ। ओके, अब देखिए जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर जाकर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। मैं सब कुछ एक ही सिस्टम में दिखाना चाहता हूँ। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या काम करेगा, वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल करता क्या है, अटैक करता है, अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर यानी इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल समझ रहे हो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल नहीं समझ रहे हो। कोई भी चार्ज स्पीसीज जैसे मान के चलते हैं
जो प्लस होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जो माइनस होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इन दोनों को तोड़ा तो मैंने H प्लस आया और उसके बाद Br माइनस आया। तो Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो किससे लव करेगा? जाहिर है पॉजिटिव से लव करेगा। पॉजिटिव होता क्या है? न्यूक्लियस में होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोफाइल नाम देते हैं। अब हाइड्रोजन को देखो, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। किसको लव करेगा ये? नेगेटिव चार्ज को लव करेगा। नेगेटिव चार्ज होता कैसा है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसको लव करेगा, जिससे जो लव करता है उससे उसका नाम पड़ जाता है। अब हाइड्रोजन का क्या नाम हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब होता है लव करना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को कौन लव करता है? जाहिर है इलेक्ट्रोफाइल लव करता है, पॉजिटिव चार्ज वाला लव करता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस से लव करेगा। न्यूक्लियस से कौन लव कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स खुद का होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स है क्या Br के पास? नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, और इनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल बोलूंगा कि न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा? अब नेगेटिव है तो ये किससे लव करेगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलूंगा मैं? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा कहाँ अटैक करता है? हमेशा, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करता है। तो यानी कि होगा क्या? बनने वाला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया है हाइड्रोजन के ऊपर। और इन हाइड्रोजन और Br के देखिए जरा ध्यान से, जब इसके ऊपर ये अटैक किया ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कहेगा कि मैं शिफ्ट हो जा रहा हूँ इस Br के ऊपर। ओके, इस Br के ऊपर क्यों इधर है? क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पसंद करता है। कौन? Br। ठीक है, अब Br पे क्या आ गया? Br पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं Br के ऊपर। ठीक है, ओके, यहाँ पे Br बेचारा ऐसे टहल रहा है अभी। अब ये क्या काम करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से अपना शिफ्ट कर लेगा, कहेगा हमारा हमारा इलेक्ट्रॉन से खुद लाओ। तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा? कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। इस कार्बन देखिए जरा ध्यान से, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से लेकर के ये चला गया है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे Br था, सिर्फ कहीं टहल रहा था। अब ये Br क्या काम करेगा? इंतजार कर रहा था न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस से लव करेगा। न्यूक्लियोफाइल किसका इंतजार कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल्स का इंतजार कर रहा था। झटाक से ये क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल देखते ही अटैक कर देगा। तो बनने वाला ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे लग जाएगा Br और यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन। इस प्रकार से वर्क करता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक समझाया, एक और समझाता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। एक इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। HBr का अटैक करवाना है, HBr को ऐड करवाना है। ठीक, हम क्या देखेंगे? इस रिएक्शंस को देखेंगे। दो पार्ट में डिवीजन कर लेता हूँ, एक में सब देख लेंगे, एक इसमें देखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन के केस में हुआ वैसे सेम टू सेम इस केस में। यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ पर ये शिफ्ट होगा। जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बनने वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पे हाइड्रोजन था। 1 2 3 4, नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर ऐसे समझिए ना कि नाइट्रोजन का खुद के इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है? बॉन्ड में फॉर्म किया है, तो नाइट्रोजन को लोन पेयर वाला स्थान खाली हो गया है, खाली स्थान को पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। ओके, बात की बात, ऐसा सिस्टम हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस के रूप में आएगा, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर अटैक करेगा। तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? बनने वाला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन। ओके, अब ये देखिए, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला है। क्या अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेगा? ले लेगा। और जब ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कैसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर?
कैसा चार्ज आ जाएगा, फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से। लेकिन इस वाले जो कार्बन रहेगी ना, इसका जो भत्ता उत्ता चल रहा था वो उसका बंद हो जाएगा, भत्ता पानी सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन था तो 4 बॉन्ड तो हो रहे थे इस कार्बन के, लेकिन अब एक बॉन्ड पूरा का पूरा चला गया तो 3 बॉन्ड बचे हैं, एक हाइड्रोजन है, बात की बात है। तो एक बॉन्ड की कमी पड़ रही है, तो एक बॉन्ड की कैसे कमी भरपाई करेगा? जब कमी हो गई तो उसको पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहीं पे कहीं टहल रहा होगा Br माइनस, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल्स पर अटैक करता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन से, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और यहाँ पे लग जाएगा Br, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा, है जी, ऐसा सिस्टम होगा। एक और जरा देखिए, इसी को जरा देखिए एक झटके में। कुछ नहीं है, रिएक्शंस में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन से, यहाँ पे क्या है? ऐसा सिस्टम है। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है? Br है। चलिए ठीक। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? Br की। तो यानी ये अगर ये बॉन्ड कभी जिंदगी में टूटेगा भी तो किसके ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स? Br माइनस के ऊपर, Br के ऊपर जाएगा। ये वाला क्या किया? ऐसा किया। ये वाला ऐसा करेगा, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज एज अ वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल, किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर अटैक करेगा। जब जैसे ही इस पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा इसके ऊपर। तो बनने वाला कुछ 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 इस प्रकार से होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देते हैं। जब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बनाया था तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा कि अपना कहेगा कि मेरा ऐसा करो, मेरा इलेक्ट्रॉन्स वापस करो। जब वापस करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो 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 बोलो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या डाल रहा होगा? Br माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल, अरे भाई जिसके ऊपर दुनिया में जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे डाल रहा था न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे दिखा वैसे तुरंत क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो बनने वाला स्ट्रक्चर, बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पे Br लग जाएगा, और ले लो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसका तड़ातड़ करके आंसर निकालेंगे। अच्छा, ओवरऑल इसमें है क्या रहा है, इसको देखो। जहां पर डबल बॉन्ड था वहां पर क्या लग गया? इस प्रकार से सिस्टम लग गया। यानी कुछ भी ला दो, नाइट्रोजन ला दो, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे अगर कुछ भी HCl लगा देना है मुझे, तो क्या करना है? डबल बॉन्ड को हटाना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब कहाँ पे ऐड होगा? आपका दिमाग चलना चाहिए। आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे शिफ्ट होगा, जाहिर है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। यानी कि बनने वाला प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से होगा। डबल बॉन्ड को हटाओ, HCl डायरेक्ट जोड़ दो, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, जाहिर है इसके बगल में कौन जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा। ये होता है। अब धीरे धीरे करने लगोगे सब कुछ। अब यहीं पे जैसे अगर यहाँ पे HBr ही होता तो Br कहाँ लग जाता है? यहाँ पे लग जाता है। हाइड्रोजन कहाँ लग जाता है? यहाँ पे। डबल बॉन्ड को हटाओ, एडिशन करवाओ, यानी ये दोनों चीजें ऐड हो रही है क्या इसके ऊपर? ये दोनों चीजें ऐड हो जाती है क्या? इसलिए तभी तो इसका नाम कहते हैं कि एडिशन रिएक्शन है। ये जो तीर के ऊपर रहेगा उसी के अनुसार नाम पड़ता है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। ये दोनों चीजें ऐड हो रही है ना इसमें, एडिशन। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और देखते हैं।